जय हिंद साथियों, द हिंदू के एडिटोरियल सेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आज जो मैंने एडिटोरियल उठाया था, पाथ ऑफ अ न्यू एंड इमेंस यूएस ईरान न्यूक्लियर डील। जैसा आपको पता है वो ईरान का जो न्यूक्लियर डील था उसके अंदर क्या थी, जो P5 के देश थे प्लस में जर्मनी और इसमें एड ऑन किया गया था। तो इन सब ने मिलकर के ईरान के साथ एक न्यूक्लियर डील बनाई थी कि आप न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे। तो फिलहाल उसको ट्रम्प की जब सरकार आई थी तो उन्होंने क्या कर दिया था, इसको बैकफायर किया था। इस डील से उन्होंने अपने आप को हटा लिया था, बोला था ईरान इसके प्रपोजल नहीं देख रहा। तो फिलहाल लेकिन उससे पहले मैं ये एडिटोरियल स्टार्ट करूँ, कुछ बेसिक्स मैं आपको बता दूँ अभी फिलहाल जो जियो पॉलिटिक्स में हो रहा है। अगर आप देखोगे मैप, वर्ल्ड मैप को, तो इंडिया आपको देखने को मिलेगा, इंडिया के बगल में पाकिस्तान देखने को मिलेगा, पाकिस्तान के उधर अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के ईरान। ईरान की जो बॉर्डर है ऊपर जाकर के थोड़ी सी है ना, वहाँ पे अजरबैजान के साथ मिलती है। और अजरबैजान जो है उन्होंने फिलहाल अपना कमिटमेंट दिखाया है पाकिस्तान को और बोला है कि हम कश्मीर के मुद्दे को और जो भी पाकिस्तान का स्टैंड है उसको हम फॉलो आउट करने की बातें करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं भारत के लिए एक अच्छा साइन होगा। अगर ईरान एक बार न्यूक्लियर डील साइन कर दे यूएसए के साथ, तो फिर हम इस जो मुद्दा है, ये जो अजरबैजान वाला मुद्दा है जो कि भारत को मतलब परेशान करेगा, उसको लेकर के हम काउंटर अटैक कर सकते हैं ईरान के साथ मिलकर के। क्यों? क्योंकि ईरान इसलिए हमें हमारा साथ देगा इस मुद्दे के लेकर, क्योंकि ईरान को बॉर्डर की प्रॉब्लम होती है। क्योंकि जो अजरबैजान के लोग हैं वो गोरिल्ला वॉरफेयर में बहुत आगे हैं, है ना। तो इसीलिए वो अंदर घुस जाते हैं बाउंड्री के अंदर, यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं ये काउंटर मेजर लेना पड़ेगा। साथ ही साथ अब हम बात करते हैं द पाथ ऑफ अ न्यू और इस चीज़ की। तो फिलहाल आइए देखते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें इंटरेक्शन बिटवीन द अमेरिकन एंड, ये जो भी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, कोई ऐसा नहीं है कि पब्लिक डोमेन के अंदर है, मतलब अनऑफिशियली बातें हुई हैं। मतलब जो लोग हैं वो अभी फिलहाल अनऑफिशियल मिल रहे हैं और उन्हीं से रिगार्डिंग कुछ बातें हमें देखने को मिली। अमेरिका और ईरानी डिप्लोमेट वर द लास्ट फ्यू मंथ फाइनली बिकम द पब्लिक ऑन द जून 14 व्हेन द फॉरेन ऑफ द ओमान सैयद। और ये डील जो हो रही है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अभी फिलहाल जो बातें हो रही है वो ओमान के अंदर बात हो रही है, मतलब ओमान के अंदर ही ईरान एंड प्लस में यूएसए का जो डेलीगेशन है वो मिलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है। अगर ऐसा कुछ प्लीज, क्योंकि तो आपको बता दूँ 2024 के अंदर जो है इलेक्शन भी है यूएस के अंदर। यूएस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन हो, भारत के अंदर तो है ही पीएम के इलेक्शन, साथ में यूएस के अंदर भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने वाले हैं। तो ईरान की जिस प्रवक्ता ने कहा है उन्होंने यही चीज़ कही है। बाकी तो और उसमें कुछ खास है नहीं, है ना। द कोऑर्डिनेटर ऑफ द मिडल ईस्ट कंट्री नॉर्थ अफ्रीका बेथ मैक्वर्ड विजिट द ओमान इन द फैब एंड द मार्च एंड द, यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है ना। तो हो सकता है आपको मैकर्ड लास्ट विजिट द मई द ओमान रूरल सुल्तान तारिक विजिट द तेहरान ऑन इतना टू इतना। जो ओमान की जो रूलर है वो तेहरान के अंदर विजिट कर चुके हैं। द पर द मैसेज ऑफ द यूएस एंड द न्यू एग्रीमेंट विद द न्यूक्लियर डील द ईरान सुप्रीम लीडर अल सीसी अतुल्ला अली कामिनी। दिस वाज द लाइन ऑफ द अर्लियर नॉट रोल प्लेड बाय द ओमान इन द रन ऑफ द न्यूक्लियर एग्रीमेंट ऑफ 2015। जैसे मैंने आपको बताया कि जो डील हुई थी उसके इसको हटा दिया गया था यूएस के द्वारा। इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा सेनेटरी माना जाता है वो माना जाता है इंटरनेशनल एटॉमिक रिसर्च एजेंसी, जो कि बार टाइम टू टाइम इंस्पेक्ट करने की बात की है। डिड नॉट केयर द रिवील ऑफ द अर्लियर एग्रीमेंट। अभी फिलहाल इस एग्रीमेंट में क्या बात हुई, किसको रिगार्डिंग लेकर के चर्चा हुई है, इसको रिगार्डिंग कुछ ज़्यादा खास हमें देखने को मिलता नहीं। देखो, अगर ईरान के साथ ये पीस ऑफ डील होती है तो सबसे जो प्लस पॉइंट है यूएस के लिए प्रॉफिट है वो ये है कि जो ईरान का जो पेट्रोल है वो भी इंटरनेशनल मार्केट में आ जाएगा। तो जो लोग, जैसे इंडिया है, इंडिया को अगर कम कीमत में या थोड़े एक्स्ट्रा कीमत में भी अगर रशिया के अलावा और कोई पार्टनर दोबारा से मिल जाते हैं, क्योंकि ईरान और इंडिया के रिलेशन अच्छे थे, लेकिन जब यूएस सेक्शन की बात आई तो हम थोड़ा सा पीछे की तरफ हम हट गए और हमने कहीं ना कहीं वो लिंक जो एक स्टेबिलाइज था उसको हम यूएस के अंडर आ गए, है ना। तो हमने वो चीज़ नहीं, लेकिन चाइना उसको लेता है। आज भी चाइना जो है बिल्कुल खुलेआम। लेकिन यहाँ पर एक जो चीज़ है वो ये है कि ईरान जो है, क्योंकि अभी ईरान ने हाल में क्या किया, फतह करके अपना एक हाइपरसोनिक मिसाइल भी बोला है कि हमने भाई बना लिया है, जबकि इंडिया ने अभी तक हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट भी नहीं किया है। तो ये कहीं ना कहीं एक चिंता की विषय है इसराइल के लिए, क्योंकि वो जो भी कर रहे हैं, ईरान जो कर रहा है वो ध्यान रख करके इसराइल को करता है। तो यह कहीं ना कहीं कंसर्न है कि इसराइल को कैसे यूएसए बनाने की कोशिश करता है। जो वहाँ के नेतन्याहू हैड कॉल्ड द मिनिमम एग्रीमेंट when Iran officials sealed the political ceasefire under the agreement। जबकि जो बेंजामिन नेतन्याहू उनसे जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं ये मिनिमम एग्रीमेंट है ना, क्योंकि कब क्या होगा पता नहीं है। लेकिन ईरान के ऑफिशियल से पूछा जाता है तो उन्होंने कहा ये पॉलिटिकल सीज फायर की बात की जा रही है। अंदर द एग्रीमेंट वाला ईरान विल बी द 60% की इन्वेस्टमेंट करेगा, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। इट विल नॉट अटैक बाय द यूएस मिलिट्री कंस्ट्रक्शन ऑफ इन द सीरिया एंड इराक विल इंप्रूव द कॉर्पोरेशन विद द आईए इंस्पेक्टर विल नॉट बी प्रोड्यूस द बैलिस्टिक मिसाइल टू द ईरान। साथ में कुछ डील और भी साइन की गई है, वो जैसे मैंने आपको बताया तो पेट्रोलियम का इशू है। साथ में रशिया को अभी फिलहाल जो
ईरान है वो फटाफट अपने ड्रोन जो है सबसे, क्योंकि उनके ड्रोन जो है उनका रेट सस्ता है, तो उन्होंने यूएस रशिया की काफ़ी मदद की है ना, ड्रोन को लेकर, ताकि वो यूक्रेन के अंदर लड़ाई लड़ सके। साथ ही साथ ईरान क्या करेगा, वो रिलीज करने की कोशिश करेगा यूएस सिटीजन को जो कि ईरान के कस्टडी के अंदर। इन यूएस इज अ प्लेस टू अवॉइड द न्यू हरासमेंट हार्श सैंक्शन ऑन द ईरान। तो ईरान के ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सैंक्शन लगे पड़े, उसको भी फ्रीज आउट करना, हटाने की कोशिश की जाएगी, चाहे वो बैंक के रिगार्डिंग है। यूएस ऑल्सो सस्पेक्ट द डिफ्रीजिंग द ईरान बैंक अकाउंट, जो कि 80 बिलियन है यूएस के अकाउंट के अंदर, तो इसको सबसे पहले हटाया जाएगा, तो 80 बिलियन आप ईरान के पास आएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ईरान टफेस्ट कंट्री है, जिस हिसाब से लगा था, जिस हिसाब से सैंक्शन लगे, लेकिन फिर भी इन्होंने रफ एक अपने हिसाब से एक टफ चीज़ मतलब टिल राइट नाउ ये बेहतर कंडीशन में दिखते हैं और देशों के मुताबिक। नहीं तो आप मतलब आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है, कि मतलब क्या हालत होती है यहाँ रशिया के साथ। तो फिर भी दो बड़े मतलब अगर आप देखोगे तो टॉप 5 के जो इकोनॉमी है, जीडीपी इकोनॉमी है, उसके अंदर ईरान, इंडिया और चाइना फिर भी मतलब ऐसे सपोर्ट में नहीं आते। लेकिन हाँ, चाइना तो बहुत खुल के सपोर्ट में आता है, लेकिन भारत में सपोर्ट में आ रहा है, लेकिन फिर भी वो तो कहीं ना कहीं ये चीज़ प्लस पॉइंट होगी ईरान के लिए, कि जिस हिसाब से वो अपने आप को आगे करने की कोशिश करते हैं। तो देखना होगा, फिलहाल तो इसमें और कुछ ज़्यादा खास ऐसा है नहीं, है ना। तो जो आने वाला टाइम होगा, मतलब एक आध और एडिटोरियल भी इसके ऊपर आएंगे, कल भी आएंगे, परसों भी आएंगे, है ना। तो अगर उसके अंदर कुछ ज़्यादा डाटा देखने को मिलता है, कुछ ज़्यादा डेट्स और डिज़ाइन देखने को मिलता है, तो वो मैं आपके लिए कल लेकर के आऊँगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और तो इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं, जैसा मैंने आपको बताया, है ना। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।